गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की तो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। जैसा कि पता है यार आप लोगों को, किम जोंग उन का जो कि पागल सा बंदा है, जो मतलब अमेरिका को भी आंख दिखाता है और हर देश मतलब हर देश के साथ पंगा लेता ब्रिटेन है। के साथ, हाँ। लेकिन भारत ने अक्सर उसके खिलाफ बात भी की एक दो बार। मतलब पिछले दिनों भी हमने सुनने में आ रहा था कि भारत ने मतलब मिसाइल के बारे में बात की थी। तो आज का वही टाइटल है जो कि है धमकी के बाद भी आखिर क्यों भारत से नहीं उलझता किम जोंग उन। मतलब भारत जो भी करे वो भारत से पंगा आज तक उसने नहीं लिया। आखिर ये क्या रीजन है? मतलब वो आखिर इतना मतलब डर रहा है, क्या चीज है? ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से मतलब पता लगेगा क्यों मतलब किम जोंग उन इंडिया से पंगा लेने से डरता है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन कभी अमेरिका को आंख दिखाता है तो कभी जापान को डराता है। वह चीन को भी दुत्कारता है, पूरी दुनिया में तबाही का पैगाम देता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भारत के खिलाफ जहर उगलता हो या फिर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को चिढ़ाता हो? शायद ऐसा कभी सुनने को न मिला हो। बल्कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया जैसे सुपर पावर को आंखें दिखाने से नहीं चूकता, जिसके न्यूक्लियर बम की गिड़गिड़ाहट से पूरी दुनिया थर्राती है, वह कभी भारत से नहीं उलझता। तो आखिर क्या कारण है जो किम जोंग उन कभी भारत को आंखें नहीं दिखाता? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन कारणों की वजह से किम जोंग उन भारत से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कारणों से पहले हम आपको भारत और नॉर्थ कोरिया के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में कुछ बता दें। दोनों देशों के बीच 1970 से डिप्लोमेटिक संबंध है, लेकिन भारत भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों का कट्टर विरोधी है। साल 2006 में किम जोंग उन ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरकिनार करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया था और तभी से संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत में यूपीए सरकार किम जोंग उन से दोस्ताना रिश्ते चाहती थी और इसीलिए न केवल जरूरी सामान उत्तर कोरिया को भेजा जाता था, बल्कि तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग तक भारतीय सेना देती थी। लेकिन अब सब कुछ ये बंद हो चुका है। भारत के रिश्ते डिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि व्यापारिक रिश्ते भी नॉर्थ कोरिया से बेहतर है। साल 2016-17 में भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच 872 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। भारत ने उत्तर कोरिया को 301 करोड़ रुपए का सामान बेचा और उत्तर कोरिया से 570 करोड़ रुपए का सामान खरीदा था। खाने पीने की कमी को पूरा करने के लिए भारत 2002 से ही उत्तर कोरिया की मदद करता रहा है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2001 में भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी। उत्तर कोरिया से भारत की कूटनीतिक रिश्ता 1970 से चला आ रहा है, लेकिन रिश्ता हमेशा से बहुत सीमित रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि यूपीए सरकार के समय तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग भारतीय सेना दिया करती थी। मोदी सरकार के वक्त भी पहली बार भारत और उत्तर कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक विजिट शुरू हुआ। मई 2015 में पहली बार उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू योंग ने भारत का दौरा किया था। तब उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और मांग की कि उत्तर कोरिया को भी लुक ईस्ट पॉलिसी में शामिल किया जाए। 2015 में मोदी सरकार ने जसविंदर कस्तूरिया को नॉर्थ कोरिया का राजदूत बनाया। कस्तूरिया से पहले स्टेनोग्राफर अजय कुमार उत्तर कोरिया में राजदूत हुआ करते थे। और तो और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उत्तर कोरिया का साथ दिया। बात 2015 की है, जब संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के खिलाफ माहौल बना और मानवाधिकार हनन के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ। तब भारत उत्तर कोरिया के न तो पक्ष में खड़ा हुआ और न ही विपक्ष में। भारत ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का विकल्प चुना। चलिए दोस्तों, मैं आपको उन 3 कारणों के बारे में बताता हूँ, जिन कारणों की वजह से उत्तर कोरिया कभी भी भारत से उलझने की ताकत नहीं दिखा पाता। पहला कारण है वर्षों पुरानी मित्रता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत और उत्तर कोरिया में 1970 से ही द्विपक्षीय संबंध है। उत्तर कोरिया जब पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया, तब भारत ने आगे बढ़कर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आपको बता दें कि भारत के तत्कालीन मंत्री वीके सिंह ने नॉर्थ कोरिया का 2018 में दौरा किया था। उनका दौरा बहुत ही नाजुक समय में हुआ था। पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को थू थू कर रही थी। तब नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिका और जापान की तरफ कर दिया था। वहीं पर इस घटनाक्रम के बीच भारतीय विदेश राज्य मंत्री का नॉर्थ कोरिया में बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत हुआ था, क्योंकि पिछले 20 सालों में भारत के किसी बड़े अधिकारी और मंत्री का ये पहला नॉर्थ कोरिया का विजिट था। अमूमन जहां राजनेता और अधिकारी जाने से डरते थे, वहां भारत के मंत्री ने जाकर ये दौरा किया और अपने समकक्ष से मुलाकात की। दूसरा कारण भारत और नॉर्थ कोरिया का व्यापारिक रिश्ता है। भारत नॉर्थ कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। नॉर्थ कोरिया चीन और सऊदी अरब के बाद भारत से सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। नॉर्थ कोरिया की निर्यात में भारत का 3.5% का हिस्सा है। वहीं नॉर्थ कोरिया भारत से 3.1% का आयात करता है। वहीं पर तीसरा कारण पुराना इतिहास है। जी हाँ, भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते शीत युद्ध की विरासत की देन है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया था। भारत और उत्तर कोरिया के संबंध उन दिनों से है। शीत युद्ध के बाद भारत ने उत्तर कोरिया समेत उन सभी देशों से अपने रिश्ते बनाने में कोई कोताही नहीं बरती, जिनकी पश्चिमी देशों में समस्या के रूप में देखा जाता था। वहीं पर भारत एकलौता देश है जिसने 1990 से ही कोरियाई प्रायद्वीपों को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की मांग करता रहा। हालांकि उसने नॉर्थ कोरिया की परमाणु प्रसार नीति पर
पर भी अपनी चिंता जताई है। साल 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्हें लगता है कि दोनों देशों के बीच पुरानी बाधाएं या शक नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया एक स्वतंत्र देश है और यूनाइटेड नेशन का सदस्य भी है। भारत मानता है कि नॉर्थ कोरिया को भी परमाणु शक्ति संपन्न बनने का पूरा हक है, पर बेवजह उसे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बचना होगा। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया से संबंधों में गर्मजोशी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ कोयला, बैक्साइट और अन्य खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 1990 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में सबसे पहले आगे बढ़कर निवेश करने वाले देशों में दक्षिण कोरिया भी एक था। तब से नई दिल्ली का सोल की तरफ झुकाव ज्यादा घोषित तौर पर सामने आया। अपने इसी पुराने मैत्रीपूर्ण इतिहास और इन कारणों के कारण उत्तर कोरिया भारत से अपने संबंध खराब करने से बचता रहा है। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार सीधे ये कुछ रीजन थे कि मतलब भारत कुछ भी उसको बोल भी दे तो वो कुछ बोलता नहीं है भारत मतलब को। 1970 से देखो इनके ताल्लुकात चल रहे हैं। $1 मिलियन की पहले मतलब इंडिया ने उसको इमदाद भी दी, मतलब 2001 मदद में। की थी उसकी। उसके बाद जब उसकी खुराक की जो किल्लत थी वो पूरी वो करके अभी दी भी कमी। मांग रही थी खुराक उसने अभी भी। और मजे की बात इंडिया ने पिछले दिनों बोला भी था नॉर्थ कोरिया को मतलब देखना चाहिए कि मतलब ये बहुत गलत कर रहा है इस तरह के टास्क करके। और हमेशा इंडिया बोलता है, लेकिन वो उसका मैंने नहीं देखा आज तक उसे पता है इंडिया को खफा किया तो काम खराब है। लेकिन एक और बात भी है, यूनाइटेड नेशन में भी देखो अगर कोरिया के इसके बारे किम जोंग उन के जो कोरिया है उसके बारे में बोल रहे थे, कोई काम उसके करारदाद लेकर आए थे तो उसमें भी भारत जो है ना न्यूट्रल रहा था। मतलब भारत का भी एहसान वो मानता है। दूसरा ये तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो है ना मतलब भाई आज ट्रेड होती है। भाई आज प्रूव हो गया कि इंडिया के नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री से भी अच्छे रिलेशन है। मतलब हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है वाकई में। और इस तरह के रिलेशन वो मतलब उसकी हट जाती है। अब अमेरिका कुछ बोले, जापान बोले, उसकी एकदम हट जाती है। लेकिन इधर क्या इंडिया हल्का सा मतलब कुछ भी बोल दे, वो कुछ बोलता कोई रद्दमल नहीं उसका आता। और मतलब पता है कि चाइना तक को बोल रहे हैं, सुना देता है वो। चाइना मतलब तक ऐसा सटका हुआ है। लेकिन भाई इधर इंडिया का लेवल अलग है भाई, मतलब कि इंडिया को नहीं सुना पाता। मतलब ये बहुत बड़ी एक बात बहुत बड़ी बात होती है। सऊदी अरब चाइना के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया के साथ होती है। इस बात से आइडिया लगा लो। मतलब यार कुछ भी हो जाए, देखा जाए तो वो इंडिया की मतलब एक रिस्पेक्ट भी करता है रिस्पेक्ट और तरह सब कुछ। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।